आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर मेरा तरफ से आप सबको, आपका परिवारों को शुभकामनाएं पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन इसी अवसर पर योग का विषय के बारे में कुछ बातें चर्चा भी करना चाहता हूं। जैसे हम सब देखते रहते हैं, योग दिवस मतलब सब आसन नहीं तो प्राणायाम इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन योग का मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं है। ये योग मतलब एक बहुत बड़ा शब्द होता है। योग में कई चीज और आते हैं। ये साधन करना, जैसे आसन प्रैक्टिस साधन करना या नहीं तो प्राणायाम अभ्यास करना, ये हठ योग के तहत आते हैं। हठ योग में भाग है। हठ योग में भी और कुछ बहुत कुछ और है, लेकिन आसन और प्राणायाम ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए क्योंकि इसके वजह से सेहत की फायदा हो जाता है और इसलिए हठ योग थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इसके अलावा अगर हम योग शब्द को लेते हैं, अगर योग शब्द की मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलाना, आत्मा को परमात्मा से जो मिलन होने का प्रक्रिया जो है उसको हम योग कहते हैं। इसलिए आप देखा होगा हमारा देश में कई योग मार्ग को बनाया गया है। भक्ति योग, कर्म योग, उसी प्रकार ज्ञान योग और एक अष्टांग योग या उसी को राजयोग भी बोलते हैं। ये अष्टांग योग में दो भाग है जिसमें आसन और प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो भी इतना तीव्र गति से नहीं करते हैं। उसमें सिंपल प्राणायाम अभ्यास करते हैं ताकि शरीर के अंदर नाड़ी शुद्धि हो जाए। उसी प्रकार आसन भी एक सिंपल बैठने का, जैसे सुखासन का हो, उसको उतना ही प्रैक्टिस करते हैं। उसमें कोई कठिन मुद्राओं का या नहीं तो आसन का उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं अष्टांग योग में भी, क्योंकि अष्टांग योग में मेन मकसद है ध्यान मार्ग। वो ध्यान के लिए ये काम आता है। ध्यान करने के लिए आसन और प्राणायाम काम में आएगा। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवान किसी का चिंता तो है ही नहीं ज्यादा लोगों को, तो इसलिए जहां कुछ फायदा हो रहा है, अपना सेहत का फायदा हो रहा है, हेल्थ का बेनिफिट हो रहा है, उसी के पीछे पड़े रहते हैं। तो आज हम योग दिवस तो बना रहे हैं, जरूर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए योग मतलब क्या है। योग मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, वहां तक सीमित नहीं है। योग मतलब बहुत कुछ और है। और जैसे हम सब देखते रहते हैं, हठ योग में पुराने जमाने में लोग कहते थे कोई कई साल लंबा जी सकते थे। हठ योगी 200 साल, 300 साल, कुछ लोग 400 साल भी जीते थे। उनका लंबी आयु होता था, क्योंकि हठ योग के द्वारा अपना शरीर का जो अंदर की व्यवस्था को नियंत्रण में लाया जाता था। तो लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूं, जो भी आप लोग कर रहे हो, जैसे आसन और प्राणायाम, इन दोनों जो प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा बहुत एक हद तक ठीक है, लेकिन उसको कठिन अभ्यास अगर करने के लिए कोशिश करोगे बगैर कोई टीचर, योगा टीचर के बिना, तो समस्या पैदा हो सकता है। ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। सिंपल जो योगा आसन हो या प्राणायाम हो,
उसको भी एक टीचर की मार्गदर्शन के तहत ही प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसमें सीरियस अगर हठ योग प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो सिर्फ एक गुरु के माध्यम से ही करना चाहिए। वो नॉर्मल कोई टीचर भी नहीं चलेगा। जो मैं कह रहा हूँ हठ योगा के बारे में, वो हठ योगा है जो जिसके तहत ये बड़े बड़े कठिन मुद्रा भी आते हैं। जैसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था योनि मुद्रा, जिसके तहत कुंडलिनी शक्ति का जागृति भी किया जाता है। ऐसे चीजों को प्रैक्टिस मत कीजिएगा बिगैर कोई गुरु के माध्यम। उसके लिए सिर्फ गुरु योगा की गुरु ही करवा सकते हो आपसे। बाकी सिंपल प्राणायाम, सिंपल आसन वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वो भी एक टीचर का कोई निगरानी के तहत। मैं बस इतना ही कहना चाहता था। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने के कारण से मैं सोचा सब में कुछ इस विषय के बारे में कुछ अवेयरनेस आ जाए। बस आज के लिए इतना कहना चाहता हूँ।